नए टॉपिक की ओर चलते हैं। हमारा नया टॉपिक है किरचॉफ्स लॉ। देखिए किरचॉफ्स लॉ को समझते हैं। किरचॉफ्स लॉ है क्या? देखिए किरचॉफ्स के दो लॉ हैं। फर्स्ट इज जंक्शन लॉ। अगर हमारे पास एक पॉइंट है, यहां पर बहुत सारे करंट आ रहे हैं, I1, I2, I3, ये 3 करंट आ रहे हैं। यहां से होकर ये I4 बाहर जा रहा है। टोटल करंट टुवर्ड्स अ पॉइंट इज इक्वल्स टू टोटल करंट अवे फ्रॉम द पॉइंट। टोटल इनकमिंग करंट, इस O पर जितने करंट आएंगे उनका सबका सम टोटल आउटगोइंग करंट के इक्वल होगा। ये है जंक्शन लॉ। तो यहाँ पर आप देखिए I1, I2, I3, इन तीनों को आप जोड़ोगे तो ये I4 के इक्वल आएगा। यही है जंक्शन लॉ। ठीक है, ये फर्स्ट लॉ है किरचॉफ्स लॉ के अंदर। ठीक है, सेकंड लॉ इज लूप लॉ। लूप लॉ को समझने के लिए मैं कुछ पहले आपको चीज़ें बता रहा हूँ। जैसे देखिए ये लोअर पोटेंशियल होता है सेल का, ये हायर पोटेंशियल होता है। ठीक है, लोअर से हायर पोटेंशियल पे अगर जाएंगे आप, आपका लूप में मूवमेंट इधर से A से B है और आप देख रहे हैं लोअर टू हायर जा रहे हैं, तो आपको -E लिखना होगा पोटेंशियल ड्रॉप इसका। ठीक है, और अगर आप हायर टू लोअर जा रहे हैं, A से B की ओर जा रहे हैं, आप लूप में किसी लूप में जा रहे हैं A से B की ओर, आप हायर से लोअर किए जा रहे हैं, तो पोटेंशियल ड्रॉप को आपको +E लिखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट केस है, हमारे पास A से B लूप का डायरेक्शन है और करंट भी उसी डायरेक्शन में है। लूप के डायरेक्शन के अलॉन्ग ही करंट का भी डायरेक्शन, तो आप AB का पोटेंशियल लिख सकते हैं I × R। इसमें जो करंट फ्लो रहा I और इसका रेजिस्टेंस R, तो +IR लिखेंगे। अगेन लूप में आप A से B की ओर जा रहे हैं, बट करंट आपको अपोज कर रहा है, उल्टी डायरेक्शन में अपोज कर रहा है। तो इस केस में अगर V को लिखेंगे, इनके बीच के पोटेंशियल ड्रॉप को लिखेंगे, तो -IR लिखेंगे। ठीक है, ये 4 चीज़ें आपको समझनी होंगी लूप लॉ को समझने से पहले। लो से हाई की ओर -E, हाई से लो की ओर +E। अगर करंट के डायरेक्शन में लूप का डायरेक्शन है तो हम वहाँ पर प्लस लिखेंगे। करंट का डायरेक्शन लूप के डायरेक्शन के अपोजिट है तो माइनस लिखेंगे। ठीक है, अब देखते हैं इसको कैसे हम डिफाइन करते हैं लूप लॉ को। पहले तो लूप लॉ क्या है, कहता है कि द सम ऑफ द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस अ लूप इज 0। किसी लूप में अगर आप A से चलते हैं और फिर A पर ही वापस आ जाते हैं, एक पॉइंट से शुरुआत करी आपने, फिर उसी पॉइंट पे वापस आ जाते हैं, तो एक पूरा लूप कंप्लीट होता है। तो किसी एक लूप में जो जितने भी पोटेंशियल ड्रॉप हैं उन सब का सम 0 होता है। ठीक है, इसको समझने के लिए आपको मैं एक डायग्राम देता हूँ। ये बहुत बड़े सर्किट का एक हिस्सा है। बहुत बड़े सर्किट में से एक छोटा सा हिस्सा निकाल लिया। मान लीजिए यहाँ पर करंट I1 है, इधर की ओर है, यहाँ पर I2 है। अब ये I1 है, इधर I2, ये कैसे हो सकता है? आप कंफ्यूज नहीं होना, करंट बाहर भी निकल सकता है यहाँ पर। ये बहुत बड़े सर्किट का एक छोटा सा हमने हिस्सा लिया हुआ है। यहाँ पर EMF E1 है, ये EMF E2 है, इसका रेजिस्टेंस R2 है, इसका भी रेजिस्टेंस R1 है, ये R3 है, ये E3 है, ये R4 है। अब करंट को इधर भेज दीजिए, I3 है ये, और यहाँ पर आप I4 मान लेते हैं। A B C D, ये पूरा एक लूप होता है हमारे पास। तो इन्होंने क्या कहा है लूप लॉ में, देखिए लूप लॉ में ये कहते हैं कि आप किसी भी लूप में आप ABCD में चलेंगे, लूप ABCD। इस लूप में चलते हैं, A से B जाएंगे, B से C जाएंगे, C से D जाएंगे, D से फिर A पर आएंगे, तो जितने भी पोटेंशियल ड्रॉप होंगे सबका सम क्या होगा? 0 होगा। देखिए पहले हम
यहाँ पर चलते हैं, हाई टू लो चलते हैं। आप ए से बी की ओर जा रहे हैं, पहले हाई टू लो जाएंगे तो हाई टू लो हमारा प्लस ई होता है। ओके, करंट के डायरेक्शन में ही हमारा लूप का डायरेक्शन है यहाँ पे, तो हम लिखेंगे प्लस I1 R1। अगेन आप बी से सी जा रहे हैं, बी से सी में देख रहे हैं करंट ऊपर की ओर है, हम जा रहे हैं बी से सी की ओर और करंट हमें अपोज कर रहा होता है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे I2 R2 बट माइनस I2 R2। ठीक है, फिर यहाँ पर देखें हाई टू लो पोटेंशियल, हाई टू लो जाते हैं तो यहाँ पर प्लस E2 होता है। अगेन आप सी से डी की ओर जा रहे हैं लेकिन करंट हमें अपोज कर रहा है, आप इधर आ रहे हैं और करंट का डायरेक्शन आपके डायरेक्शन के अपोजिट है, तो हम लिखेंगे माइनस का I3 R3। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर डी से ए की ओर, तो ये लो टू हाई है तो हम लिखेंगे माइनस का E3। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर देख रहे हैं करंट ऊपर जा रहा है I4, हम भी ऊपर की ओर ही जा रहे हैं, तो प्लस I4 R4। ये सारे पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ से शुरू हुआ है, इन सब का सम ये ज़ीरो के इक्वल होता है। ठीक है, तो ऑल पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस अ लूप, n नंबर ऑफ हमारे पास पोटेंशियल ड्रॉप मिल रहा है, उन सब का सम ज़ीरो होता है। ये है आपका लूप लॉ। ठीक है, इस पर हम लोग क्वेश्चन करते हैं, समझ। आइए कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं किरचॉफ्स लॉ पे। हमारे पास ये 5 रेजिस्टर्स हैं। ठीक है, बीच में गैल्वेनोमीटर है जिसका 8 ओम रेजिस्टेंस है। हमसे ये पूछेगा गैल्वेनोमीटर के थ्रू कितना करंट फ्लो होगा। ठीक है, ये 10 वोल्ट की बैटरी है। देखिए, हमने अज्यूम कर लिया है यहाँ पर करंट की वैल्यू है, सपोज यहाँ से करंट I पास कर रहा होता है। ठीक है, इस ओर I1 ट्रांसफ़र हुआ, इस ओर I माइनस I1। जंक्शन लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पर करंट डिवाइड हो जाता है। ठीक है ना, बाकी यहाँ पर देखते हैं, जब इस पॉइंट पर हम देखेंगे, इसे आप A मान लेते हैं, B C D। B पर देखिए, सपोज करते हैं इस ओर करंट IG है, बाकी बचा हुआ करंट आप I1 माइनस IG को BC वाले आर्म में देखेंगे। ठीक है, नाउ ये IG करंट और इस ओर से I माइनस I1 ये दोनों ऐड होंगे और I माइनस I1 प्लस IG ये करंट इस DC से पास होते हुए और फाइनल एक लूप कंप्लीट करता है। ठीक है, ये तो हुआ करंट डिस्ट्रीब्यूशन। हमें फाइंड करना है IG की क्या वैल्यू होगी। ठीक है, लूप लॉ लगाते हैं यहाँ पर। इन लूप ABDA, इस लूप में चलते हैं ABDA। यहाँ से देखिए 4I1 प्लस 8IG माइनस 5I माइनस I1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से देखेंगे 4I1, फिर यहाँ से 8IG, फिर आप जब अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे D से A की ओर करंट आपका अपोज कर रहा है, इसलिए माइनस I माइनस I1। यहाँ से अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हो जाती है 9I1 प्लस 8IG माइनस 5I इक्वल्स टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन हुआ। अब दूसरे लूप की ओर देखते हैं, BCDB। इन लूप BCDB में हम देखते हैं B से C की ओर 3 इंटू I1 माइनस IG माइनस 4 इंटू I माइनस I1 प्लस IG माइनस 8 इंटू IG इज इक्वल्स टू 0। देखिए, दिस इंटू दिस यहाँ पर माइनस होगा क्योंकि C से D की ओर आ रहे हैं, करंट आपका अपोज कर रहा है। यहाँ पर माइनस 4 इंटू दिस, फिर आप ऊपर जा रहे हैं, यहाँ पे भी करंट अपोज कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी माइनस। ये आपका हो जाता है 3I1 प्लस 4I1, 7I1 माइनस 3IG माइनस 4IG, 7IG 15IG और ये आपका है माइनस 4I इक्वल्स टू 0। ये सेकेंड इक्वेशन है। ये हमारे पास 2 इक्वेशन है। हमें क्या करना है, अब IG की वैल्यू पता करनी है। तो एक और लूप ले लेते हैं
जिसमें 10 वोल्ट की बैटरी भी कंसिडर हो। देखिए ए बी सी पी क्यू ए, इसमें देखते हैं इन लूप ए बी सी पी क्यू ए। अब यहां पर देखते हैं ए से बी की ओर 4i1 3i1 माइनस आई जी -10, यहां पर देखेंगे छोटे से बड़े की ओर जा रहे हैं, लो से हाई पोटेंशियल की ओर जा रहे हैं -10। फिर आप ए पर चले गए इक्वल्स टू 0। आप देखेंगे 7i1 -3ig इज इक्वल्स टू 10। ये थर्ड इक्वेशन है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हमें तो ig की वैल्यू पता करनी है। हम इन दोनों में से सॉल्व करके ig की वैल्यू निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ i1। इट मीन्स इस i को हमें यहाँ से एलिमिनेट करना होगा। देखिए एलिमिनेशन वाले मेथड से हम इसे रब कर देते हैं। यहाँ सॉल्यूशन होगा 9i1 प्लस 8ig इज इक्वल्स टू 5i एंड 7i1 माइनस 15ig इज इक्वल्स टू 4i। ये दो इक्वेशन हैं। ऐसा करते हैं, फर्स्ट वाले में 4 से और सेकंड वाले में हम फर्स्ट में इस फर्स्ट इक्वेशन में आप 4 से मल्टीप्लाई कर लें और सेकंड वाले में 5 से, फिर ये दोनों क्वांटिटी यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगी। देखिए 4 से हमने मल्टीप्लाई किया 36 32 20i 35 75ig 20i, इन दोनों को हम एलिमिनेट करते हैं। ये तो वैल्यू कैंसिल हो जाती है यहाँ से। जब माइनस करेंगे यहाँ पर i1 में से तो ये i1 रह गया 32 प्लस 75, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। ये आपका प्लस 107ig इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आप i1 की वैल्यू लिख सकते हैं -107ig, और फिर इस ig की वैल्यू हम पुट कर देते हैं इस थर्ड में, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। 7i1 की जगह पे मैंने रख दिया -107ig 3ig इज इक्वल टू 10। फिर यहाँ से आप सॉल्व करके ig की वैल्यू आसानी से मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, और ये गलत है, यहाँ पर प्लस होगा। ओके, हाँ ठीक है। यहाँ से आप ig की वैल्यू आसानी से पता कर सकते हैं। ठीक है, जो कि गैल्वेनोमीटर के थ्रू फ्लो होने वाली करंट है। यहाँ नेगेटिव साइन ये शो कर रहा होता है कि करंट का डायरेक्शन जो हमने डायग्राम में लिया हुआ है वो अपोजिट है। ठीक है, नेगेटिव साइन से कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। सपोज करते हैं हमारे पास एक क्यूब है। इस क्यूब के हर एक आर्म में R रेजिस्टेंस है। और ये 10 वोल्ट की बैटरी है जो इसके दो डायगोनल को, जो कि A B C D E F G H ऐसे करके हमने पॉइंट को शो कर दिया। इसके सारे कॉर्नर को हमने अटैच कर दिया। देखिए इसके डायगोनल इस A से D को कनेक्ट करके 10 वोल्ट की बैटरी है। हमसे ये पूछा गया इस पूरे क्यूब का R इक्विवेलेंट क्या होगा। ठीक है,
इस पूरे क्यूब के आर इक्विवेलेंट को मेज़र करने के लिए हमें किरचॉफ्स लॉ की सहायता लेनी होगी और यहाँ पर करंट डिस्ट्रीब्यूशन करना होगा। देखिए ये 10 वोल्ट की बैटरी है, यहाँ से करंट आई पास कर रहा है। आई यहाँ पर 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, I/3, I/3, I/3। ठीक है, ये 3 इक्वल पार्ट में यहाँ से डिवाइड हो जा रहा है, ठीक है ना। फिर देखते हैं I/3 ये 2 हिस्सों में और डिवाइड होगा, I/6, I/6। यहाँ से देखिए I/3 भी 2 हिस्सों में डिवाइड होगा, I/6, I/6। फिर ये भी 2 हिस्सों में डिवाइड होगा, I/6, I/6। नौ अब आप ऐड करेंगे, ये हमारा I/6 है, ये I/6 है, ये दोनों करंट C पर मीट करते हैं और फिर ये दोनों ऐड होके I/3 बन जाएंगे। अगेन BH और FH से दोनों ओर से I/6 आ रहा होता है, ये दोनों ऐड होके I/3 बन जाते हैं। अगेन GE और FE से भी दोनों करंट आ रहे हैं और दोनों के दो E पर मिलते हैं और ये I/3 बन जाते हैं। D पर पहुंचते हैं, फाइनली ये I करके यहाँ से होते हुए A पर चले जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं लूप को देखते हैं। इन लूप ABCD A, ABCD A। देखिए आपको पता है कि हर एक आर्म में R ओम का रेजिस्टेंस है और R की वैल्यू आपको गिवन है 1 ओम। यहाँ पर आप 1 एज्यूम कर लें, 1 ओम, सबकी वैल्यू 1 है, ठीक है ना। जितने भी R हैं हमारे पास, जितने भी आर्म में रेजिस्टेंस हैं, तो आप लिखेंगे पहले A से B की ओर, तो I/3 इंटू 1 प्लस B से C की ओर जा रहे हैं, फिर I/6 इंटू 1, I इंटू R, ठीक है। फिर C से D की ओर जा रहे हैं, तो C से D की ओर देखिए I/3 इंटू 1। फिर आप यहाँ पर लो से हाई पोटेंशियल की जा रहे हैं, -10, फिर आप A पर पहुँच जाते हैं, फाइनली 0। तो यहाँ से आप देख रहे हैं इसके एलसीएम की वैल्यू 6 हो गई, ये 2I प्लस I प्लस 2I इज इक्वल्स टू 10। ये हो जाता है 5I और ये हो जाता है 60। ये हमारे पास I की वैल्यू 12 एम्पियर आ गई। ठीक है, हमने पता कर लिया कि इससे करंट ड्रॉ हो रही है 12 एम्पियर फ्रॉम दिस बैटरी। ओके, नाउ आपने इस पूरे का रेजिस्टेंस अगर R अज्यूम कर लिया, सपोज कर लेते हैं कि इस पूरे क्यूब का रेजिस्टेंस R है। ये R है, तो अब R की वैल्यू कैसे मेज़र करी जाए। देखिए आप जानते हैं V इक्वल्स टू आई आर, देन R इज इक्वल्स टू V अपॉन I। V हमें पता है 10 वोल्ट की बैटरी से ये कनेक्टेड है, 10 को यहाँ रख दिया और I से हम डिवाइड कर देंगे 12 और ये फाइनली 5/6 ओम का रेजिस्टेंस हमें मिल जाता है, जो कि क्यूब का रेजिस्टेंस है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप ट्राई करें, तरीका यही है। आगे देखते हैं, नए टॉपिक की ओर चलते हैं। हमारा नया टॉपिक है व्हीटस्टोन ब्रिज। ये एक कंडीशन होता है जिसमें ऐसे 4 रेजिस्टर्स कनेक्टेड होते हैं, बीच में गैल्वेनोमीटर होता है, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, R4 है, और ये बाहर ऐसे किसी सेल से या बैटरी से कनेक्टेड होता है। देखिए ये 4 ऐसे रजिस्टर्स होते हैं, इसमें 3 अगर गिवन हो तो चौथे को आप आसानी से मेज़र कर सकते हैं। कुछ इसमें कंडीशन होते हैं, बैलेंस्ड कंडीशंस, आइए उसके बारे में समझते हैं। देखिए अगर हमारे पास यहाँ ये I1 करंट फ्लो हो रहा है, इधर I2 करंट फ्लो हो रहा है, इस पॉइंट पे अगर देखें ये A B C D, अगर B पर देखें इसमें करंट IG है, बाकी बचा हुआ करंट
I1 माइनस IG इस ओर फ्लो होता है, फिर ये IG और ये I2 दोनों मिलके IG प्लस I2 होते हैं और ये C पर चले जाते हैं। देखिए एक कंडीशन होता है बैलेंस्ड कंडीशन, जब बैलेंस्ड कंडीशन होता है तो वहाँ पर IG की वैल्यू 0 होती है, बीच वाले गैल्वेनोमीटर से कोई करंट फ्लो नहीं होता है, ठीक है। ऐसे कंडीशन को आप बैलेंस्ड कंडीशन कहते हैं, ठीक है। देखिए ABCD हमारे पास ABDA, पहले लूप ABDA को देखते हैं। ABDA देखिए I1 R1 प्लस IG इंटू G माइनस I2 R2 इक्वल्स टू 0। यहाँ IG की वैल्यू 0 रखते हैं, I1 R1 इज इक्वल्स टू I2 R2, ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाता है। यहाँ से IG की वैल्यू 0 कर दिया हमने और इस पूरी क्वांटिटी को इस तरफ ला कर रख देते हैं। फिर एक लूप BCDB को देखते हैं, इन लूप BCDB, ये देखिए BCDB। अब इसमें देखते हैं, पहले R3 से चलते हैं, तो I1 माइनस IG इंटू R3 इंटू I1 माइनस IG माइनस R4 इंटू IG प्लस I2। माइनस इसलिए हुआ क्योंकि ये करंट इस ओर है, हम C से D की ओर आ रहे हैं, माइनस फिर आप D से B की ओर जा रहे हैं, माइनस IG इंटू गैल्वेनोमीटर इक्वल टू 0। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस G आप अज्यूम कर लेंगे, ठीक है। अब देखते हैं IG की वैल्यू, यहाँ पर भी आप 0 रख दीजिएगा, कंडीशन बैलेंस्ड है। यहाँ IG ख़त्म, I1 R3, यहाँ से I2 R4 इक्वल्स टू 0, I1 R3 इज इक्वल्स टू I2 R4। ये सेकंड हमारे पास इक्वेशन, हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं, फर्स्ट डिवाइडेड सेकंड। I1 कैंसिल हो जाते हैं, या R1 अपॉन R3 इन दोनों को हमने डिवाइड किया। यहाँ से इन दोनों में से I2 कैंसिल होगा, R2 अपॉन R4, ठीक है। तो R1 अपॉन R3 एंड R2 अपॉन R4, या फिर इसमें R2 को नीचे लाते हैं, यहाँ पर R1 को रीअरेंज कर लेते हैं। तो अगर कंडीशन ऐसा हुआ दिस अपॉन दिस एंड दिस अपॉन दिस, तो बीच से IG की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, बीच में करंट की वैल्यू नहीं फ्लो होगी। तो ये बैलेंस्ड कंडीशन होता है। इसके थ्रू आप कोई भी अननोन रेजिस्टेंस को पता कर सकते हैं। अगर 3 रेजिस्टेंस गिवन है तो चौथे की वैल्यू आप आसानी से पता कर सकते हैं, ठीक है। अब ये इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड एक डिवाइस की बात करते हैं, मीटर ब्रिज, ठीक है। तो मीटर ब्रिज क्या होता है, ब्रिज की, ठीक है। देखिए मीटर ब्रिज एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके थ्रू हम अननोन रेजिस्टेंस को आप आसानी से मेजर कर सकते हैं, ठीक है। इसके कंस्ट्रक्शन में यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बॉक्स होता है लेफ्ट गैप में, राइट गैप में एक अननोन रेजिस्टेंस कनेक्ट किया जाता है और इसे एक वायर के थ्रू कनेक्ट कर देते हैं। ये भी एक वायर है, इसके थ्रू हम कनेक्ट कर देते हैं। बाहर में हमारे पास सर्किट है, रियोस्टेट है, की है, ठीक है ना, यहाँ पर सेल है। अब देखिए ये 1 मीटर का वायर है, यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है, जॉकी के थ्रू यहाँ पर वायर पे स्लाइड करवाते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें हम अननोन रेजिस्टेंस को आसानी से मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। आइए इसके वर्किंग को समझते हैं। ये प्रिंसिपल है इसका बेस्ड ऑन व्हीटस्टोन ब्रिज। जैसे कि व्हीटस्टोन ब्रिज में आपने देखा हुआ है, इस ओर अगर R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है और यहाँ पर गैल्वेनोमीटर है। तो सिमिलर यहाँ पर आप देखिए R0 R1 को रिप्रेजेंट करता है, यहाँ का रेजिस्टेंस, इस वायर का रेजिस्टेंस R2 को रिप्रेजेंट करता है, X की वैल्यू यहाँ पर R3 को रिप्रेजेंट करती है और इस बाकी जो बचे हुए लेंथ की वैल्यू उसमें जो रेजिस्टेंस होगा वो R4 को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। बीच में गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है। अब हम ऐसा करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं और IG की वैल्यू 0 फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए
मीटर ब्रिज में वर्किंग को समझते हैं। आपको पता है इसके प्रिंसिपल की वैल्यू क्या है? ये बेस्ड है व्हीटस्टोन ब्रिज पे। नाउ हम क्या करते हैं, स्लाइड करवाते हैं इस वायर पे इस जॉकी को, और एक पॉइंट P अज्यूम कर लेते हैं यहाँ पर, जिसका लेंथ A से L है, A से P तक का लेंथ L है। बाकी बचे हुए लेंथ की वैल्यू आप लिख सकते हैं 100 माइनस L, क्योंकि ये पूरा 100 सेंटीमीटर का होता है, 1 मीटर का एक वायर होता है। देखिए आपको यहाँ पर IG की वैल्यू 0 है, जिसे हम नल डिफ्लेक्शन कहते हैं, ठीक है ना। ऑन एक्सपेरिमेंट वी गेट L length on wire for null deflection। इस केस में आप देखिए IG की वैल्यू 0 है, तो R0 और X का जो रेशियो होगा, इन दोनों के रेजिस्टेंस का जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा इस L के रेजिस्टेंस और 100 माइनस L के रेजिस्टेंस के बराबर। आपको पता है रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो L अपॉन A होता है। इट मीन्स रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। तो आप देखिए R0 और X का जो रेशियो होगा R ऑफ L R ऑफ 100 माइनस L के प्रोपोर्शनल होगा। देखिए रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको पता है लेंथ पे डिपेंड करती है, तो आप इसके रेशियो को L अपॉन 100 माइनस L भी लिख सकते हैं। यहाँ से X की वैल्यू आसानी से मेज़र हो जाएगी 100 माइनस L अपॉन L इंटू R0। जब आप एक्सपेरिमेंट करते हैं वहाँ पर इस लेंथ की वैल्यू आसानी से फाइंड आउट हो जाती है, एक्सपेरिमेंट में मिल जाती है आपको। यहाँ पर पुट करते हैं और फाइनली R0 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये R0 रेजिस्टेंस बॉक्स का फिक्स रेजिस्टेंस होता है। यहाँ से आप R की वैल्यू आसानी से पता कर लेते हैं। तो ये है मीटर ब्रिज, इस पर क्वेश्चन करते हैं। देखिए यहाँ पर R0 की वैल्यू 4 ओम है। सपोज करते हैं कि रेजिस्टेंस बॉक्स की वैल्यू 4 ओम है इस क्वेश्चन में, और इसके लिए लेंथ की वैल्यू 40 सेंटीमीटर मिलती है, जहाँ पर IG 0 है। ये क्वेश्चन है L इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, फाइंड द X। फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, इफ 2 ohm is connected parallel with X, find the new length on potentiometer bridge wire। देखिए अगर आप देखेंगे 4 और X का रेशियो, IG 0 है यहाँ पे, 4 और X का रेशियो 40 अपॉन में 60 के इक्वल होगा, क्योंकि हमारे पास नल डिफ्लेक्शन 0। 4 अपॉन X का जो रेशियो होगा L अपॉन 100 माइनस L के इक्वल होता है ना, तो L की वैल्यू 40 है, यहाँ पर ये 60 हो जाएगी 100 में से 40 को घटा के। अब जब इसे कैंसिल करेंगे 2 अपॉन 3, 4 अपॉन X इज इक्वल टू 2 अपॉन 3, तो यहाँ से X की वैल्यू हो जाती है 6 ओम। ये फर्स्ट वाले का आंसर निकल गया, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अब सेकंड क्वेश्चन की बात करें। देखिए अब हमारे पास क्या है, यहाँ पर आपने 2 ओम के रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दिया इसके पैरेलल के साथ, तो अब यहाँ पर इन दोनों का जो R नेट होगा उसे आप लिखेंगे 2 इंटू 6 अपॉन 2 प्लस 6। ये X की वैल्यू 6 है, तो ये दोनों पैरेलल में हो गए 12 अपॉन 8, 3 अपॉन 2। इतने ओम का रेजिस्टेंस हमें मिल जाता है। तो नाउ सेकंड केस के लिए आप देखेंगे 4 अपॉन दिस R इक्विवेलेंट, और अब यहाँ पर लेंथ की वैल्यू कुछ और होगी, डिफरेंट होगी, और ये वैल्यू हो जाती है 100 माइनस L। तो हम लिखेंगे L अपॉन 100 माइनस L। 4 अपॉन R इक्विवेलेंट की वैल्यू देख रहे हैं आप 3/2 है, पैरेलल होने की वजह से L अपॉन 100 माइनस L। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे
8/3 11L 800 और यहाँ से L की वैल्यू लिख देंगे 800/11 सेंटीमीटर। अब नए लेंथ की वैल्यू 800/11 सेंटीमीटर आ जाती है।